क्या होता है जब आप किसी अनदेखी मखलूक को खाना खिलाने की आदत डाल दे और फिर अचानक उसे रोक दे। एम्स्टर्डम की नहर के किनारे बसे उस अपार्टमेंट में कुछ दोस्तों के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। किचन की वो ठंडक, वो गहरी सांसें और फ्रिज का अपने आप खुलना, कोई था जो भूखा था और वो हमेशा से इन सब के दरमियान ही था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की कहानियाँ बहुत खौफनाक है। अगर आपको डर लगता है तो इस वीडियो को मत देखना। तो जल्दी से अपनी लाइट बंद कर दे और हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाए। तो बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। बात 2018 की है, जब मैं एम्स्टर्डम में अपने दोस्तों के साथ रहता था। हमारा घर एक नहर के बिल्कुल बगल में था, जो हमारी बालकनी के ठीक नीचे थी। हर रात डिनर के बाद मेरा एक रूममेट बचे हुए खाने का एक छोटा सा हिस्सा नहर में फेंक देता था। कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़े से ब्रेड के टुकड़े वगैरह। मेरा वो दोस्त काफ़ी मजहबी इंसान है, इसलिए खाना हमेशा पहले खुदा की बेजुबान मखलूक को और उसके बाद ही खुद खाने के लिए बैठता। मेरे दोस्त का मानना था कि जो कोई भी बेजुबान जानवर इसे खाएगा, चाहे वो मछली हो, परिंदे हो या कोई और, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का खाना अच्छा होता है और माना जाता है कि ये किसी भी जानवर के खाने से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वो तकरीबन हर रात ऐसा करता था। फिर एक दिन वो 2 हफ्ते के लिए अपनी बहन से मिलने शहर से बाहर चला गया। उन 2 हफ्तों में ये रूटीन रुक गया। इसी बीच मेरी गर्लफ्रेंड हमारे साथ रहने आई थी। तो अपार्टमेंट में हम 3 लोग थे, तीसरा रूममेट, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं। हम पहले की तरह ही खाना बना रहे थे और खा रहे थे, लेकिन हम में से किसी को भी नहर में खाना डालने का ख्याल नहीं आया। तभी अपार्टमेंट का माहौल कुछ बदला बदला सा लगने लगा। सबसे ज़्यादा असर किचन में महसूस होता था। वहाँ का टेम्परेचर घर के बाकी हिस्सों से काफ़ी ठंडा रहता था, ख़ास करके रात के वक्त। जब भी हम में से कोई खाना बनाता तो ऐसा लगता जैसे कोई बिल्कुल बगल में खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। किचन में कभी भी अकेला महसूस नहीं होता था, भले ही वहाँ कोई और ना हो। कभी कभी हमें हल्की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे से हिल रहा हो या गहरी सांसें ले रहा हो। हम तीनों ने अलग अलग ये महसूस किया, वही फीलिंग कि कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है या शायद एक से ज़्यादा लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना वजह सर दर्द और बॉडी में भारी पेन महसूस होता। किचन में ज़्यादा देर रहने से बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती और वहाँ अकेले रहना सच में डरावना लगने लगा था। फ्रिज अपने आप खुला मिलता, जबकि हमने उसे छुआ तक नहीं होता। हमें किचन से फ्रिज खुलने की और बंद होने की आवाज़ें आती, जब वहाँ कोई होता ही नहीं था। खाते वक्त खाना अचानक हाथ से छूट जाता। हमें किचन से बर्तनों की हल्की आवाज़ें सुनाई देती। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन बार बार हो रही थी और हमेशा
उसी जगह पर। एक रात टेंशन इतना बढ़ गया कि मैंने थोड़ा चैलेंजिंग टोन में ज़ोर से कहा, अगर सच में यहाँ कोई है तो मुझे अभी कोई निशान दिखाओ। तभी अचानक मेरे बॉडी के राइट साइड ने रिएक्ट किया। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मेरे बॉडी में बिजली का झटका लगा हो। ये धीरे धीरे नहीं हुआ, बिल्कुल पलक झपकते ही हुआ। मैं वहीं जम गया। उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसे अपने कंधों पर दबाव महसूस हो रहा है, और रूममेट ने कहा कि कमरे में सांस लेना मुश्किल लग रहा है। हम सब ने अपने आसपास किसी बहुत इंटेंस चीज को महसूस किया, और ऐसा लगा जैसे वहां एक नहीं कई सारे लोग हो। वो वायलेंट या गुस्से वाला नहीं लग रहा था, बस डेस्परेट था, भूखा, जैसे कोई चीज जिसे हर रात कुछ मिलने की आदत थी और अचानक उसे मिलने वाला खाना बंद हो गया हो। अब हम सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमें से जिसे जो कुछ भी आता हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लाइट्स जलाए रखी और दीवारों पर स्पिरिचुअल फोटोज लगा दी। धीरे धीरे कुछ दिनों में चीजें नॉर्मल होने लगी। जब हमारा रूममेट छुट्टियों से वापस आया तो हमने उसे सब बताया। वह हैरान था पर डरा नहीं। उसने कहा कि उसने हमेशा अच्छी नीयत और मोहब्बत के साथ नहर में खाना डाला था। उसी रात उसने फिर से नहर में खाना डालना शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी अवेयरनेस और दुआ के साथ, ताकि जो कोई भी इसे खाए उसको ये अच्छा लगे। उसके बाद कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, ना कोई ठंडी जगह, ना आवाजें, ना भारीपन। घर की एनर्जी खुशनुमा हो गई। उसने अगले 2 साल तक, जब तक हम वहां रहे, हर रात खाना देना जारी रखा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ, हम, वो घर और जो कोई भी वो खाना ले रहा था, बिल्कुल सुकून में आ गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हाईवे पर हमारे साथ क्या क्या होता है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। कुछ साल पहले मैं टेक्सन से सॉल्ट लेक सिटी जा रहा था। बाढ़ की वजह से रास्ता बंद था, तो मुझे यूटा के सुनसान पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ा। रात गहरी थी, थकान इतनी कि आंखें बंद हो रही थी। मैंने एक बिल्कुल सुनसान जगह देखकर ट्रक साइड में रोका और पीछे कैबिन में सोने चला गया। इस वक्त मेरे सबसे नज़दीक वाला शहर भी कम से कम मुझसे 40 किलोमीटर दूर था। बाहर इतना अंधेरा था कि लग रहा था जैसे मैं किसी काली खाई में हूँ। सुबह के लगभग 4 बजे मेरी नींद अचानक खुली। एक अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कैबिन और ट्रेलर के बीच की वायर्स को काट रहा हो। वो जगह मेरे सर से सिर्फ 6 इंच दूर थी। बीच में सिर्फ लोहे की दीवार थी। फिर अचानक पूरा ट्रक जोर से हिला, जैसे कोई बहुत भारी चीज पीछे की लैंडिंग पर चढ़ी हो। मुझे लगा कोई भालू या जानवर होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और डर भगाने के लिए जोर से कैबिन की दीवार पर मुक्का मारा। उसी वक्त जो हुआ
उसने मेरे खून को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। बाहर से किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान के चीखने की आवाज़ आई। लेकिन वो चीख इंसानों की तरह नहीं थी। वो इतनी चुभने वाली और डरावनी थी, जैसे किसी की रूह निकल रही हो। फिर ट्रक के चारों तरफ से एक साथ 15-20 लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं झट से ड्राइवर सीट पर कूदा और हेडलाइट्स ऑन की, और इसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। सामने कोई इंसानों का हुजूम नहीं था। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे पुराने ज़माने के फटे हुए लिबास में कुछ लोग दिखे। उनके चेहरे ही नहीं थे, सिर्फ काली आंखें और लटकती हुई खाल। वो सब मेरे ट्रक को घेर कर खड़े थे और उनके हाथ उन केबल की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो ट्रक को तोड़कर मुझे अंदर से निकालना चाहते हो। मैंने बिना एक पल गवाए इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटका खाया और मैं वहां से भागा। मैंने पीछे के मिरर में देखा, वो लोग जमीन पर नहीं चढ़ रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए मेरे ट्रक का पीछा कर रहे थे। उनकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी। मैंने तब तक ट्रक नहीं रोका जब तक मैं मेन हाईवे पर नहीं पहुंच गया। अगली सुबह जब मैंने ट्रक चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। कैबिन की पिछली दीवार पर जहां मैंने मुक्का मारा था, वहां बाहर की तरफ से जलने के निशान थे, और वो निशान बिल्कुल एक बड़े हाथ के पंजे जैसे थे, जैसे किसी ने दीवार को पिघला दिया हो। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, तो भले ही कितना ही थकान हो, मैं अपना ट्रक वहाँ नहीं रोकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग आज भी वहाँ किसी लावारिस ट्रक का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।